जय जय सिया राम। दर्शकों, आज राम कथा का तीसरा दिन है। कल हमने चर्चा की थी कि राम महाविष्णु हैं। आज पुनः उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। राम के जो कर्तव्य पथ पे चलने की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से वो बचपन से लेकर राम राज्य की स्थापना तक अपनी लीलाएं करते हैं, वो हम सबको एक राह दिखाती हैं, जीवन जीने का राह। राम के पास सर्व सामर्थ्य है, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को ईश्वरीय रूप में नहीं दिखाते। वे मानव जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मानव जिस प्रकार से जीवन के संघर्षों से रोज सामना करता है और जीवन में जिन दुश्वारियों को, जिन कठिनाइयों का सामना करता है, राम भी उसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हैं। वो हमारे सामने वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि अगर जीवन में ऐसी कठिनाई आए तो हमें क्या करना चाहिए। कभी भी मर्यादा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मर्यादा का पालन करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना, ये राम की लीलाओं का सार है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राम हमारे सामने ऐसी लीलाएं करते हैं जिनमें बचपन की अगर कहानियां देखें तो बचपन में जिस प्रकार से सामान्य बच्चे अपने माता पिता के साथ अटखेलियां करते हैं, माता को तंग करते हैं, माता के साथ हंसते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, वो सारे काम राम करते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं तो माता पिता का साया छोड़कर गुरुकुल में जाना पड़ता है। गुरुकुल में वो सारे संघर्ष जो जीवन के होते हैं उनका पाठ पढ़ते हैं। गुरुकुल में उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती है, गुरुकुल में उन्हें संविधा लानी पड़ती है, गुरुकुल में उन्हें आग जलाकर भोजन तैयार करना पड़ता है, गुरुकुल में उन्हें वेदों का अध्ययन करने के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तभी तो राम महाबलशाली महायोद्धा के रूप में हमारे सामने आते हैं। राम को अगर थोड़ा बढ़ते हुए देखें तो राम जैसे ही युवा होते हैं, शिक्षा प्राप्त करके घर आते हैं, माता पिता का सानिध्य प्राप्त करते हैं, वैसे ही गुरु विश्वामित्र उन्हें मांग लेते हैं। प्रभु को वो अपने साथ वन में ले जाते हैं। वहां उनके जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है। तो वो चाहते, क्योंकि वो ईश्वर है, ईश्वर के अवतार है, चाहते तो वो बैठे बैठे ये सब कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो मनुष्य के रूप में, पूर्णतया मनुष्य के रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ये आदर्श है राम का, और हर भारतवासी के मन में यही इच्छा होनी चाहिए, यही कामना होनी चाहिए कि उनका जीवन भी राम की तरह आदर्श पथ पे चलने वाला हो। तो आइए राम के उन्हीं आदर्शों को समझें और राम के लीलाओं को समझें, राम के इस अवतार के महत्व को समझें। आज के कथा का यही प्रसंग है। आइए पंडित पवन कुमार मिश्र जी से आज की कथा का श्रवण करते हैं। जय जय सिया राम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। दूरदर्शन के दर्शकों को पुनः एक बार मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हम सब प्रभु श्री राम के चरित्र की सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। गत दिवस में भगवान राम को क्यों हम सब गा रहे हैं? वो महाविष्णु हैं, लेकिन ऐसे ईश्वर, ऐसे महाविष्णु को इस धराधाम पर आने की आवश्यकता क्या है, जिसके भ्रिकुटी विलास से, भ्रिकुटी के तिर्यक होने मात्र से इस संसार का सृजन, पालन और संहार हो सकता है, तो फिर वह नर के रूप में क्यों आता है? देखिए, ईश्वर के अवतार के गीता जी में भगवान कृष्ण ने कई कारण बताए। आप सब वह श्लोक जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है, धर्म का पतन होता है, तब तब मैं अपने आप को तदात्मानम सृजाम्यहम्, अपने आप को मैं सृजता हूं, रचता हूं। कैसे रचता हूं? तो जैसे मेरे भक्त चाहते हैं, जिस प्रकार की माला बनाना चाहते हैं वैसा माला मैं बन जाना चाहता हूं, वैसा पुष्प बन जाना चाहता हूं। जो रूप चाहते हैं वैसा मैं रूप बना लेता हूं। और क्या करता हूं? तो परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय च साधूनाम, 3 कार्य मैं करता हूं। साधुओं का परित्राण करता हूं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करता हूं, और धर्म की स्थापना करता हूं। यह भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। संभवामि युगे युगे, 2 बार युग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि त्रेता में मैं राम के रूप में अवतार लेकर के यह कार्य करता हूं, और द्वापर में मैं यही कार्य कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के करता हूं। अर्थात अथवा तो युगे युगे युगे, इसको जब विच्छेद करेंगे तो युगे अयुगे। कभी कभी मैं नर के रूप में भी आ जाता हूं युग में, द्वापर में और त्रेता में, और अयुगे कभी कभी मैं नृसिंह के रूप में भी आ जाता हूं, और आकर के हिरण्याक्ष को अपने भक्त प्रहलाद के लिए उसकी छाती को मैं फाड़ देता हूं। कभी कभी मैं वामन के रूप में भी आ जाता हूं, युगे अयुगे। तो यह कारण गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। मानस में भी इसके संकेत आए हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, यही संकेत आ रहा है वहां भी। लेकिन प्रश्न फिर वही है यहां पर मेरी निज दृष्टि में कि जब प्रभु अपने भ्रिकुटी विलास से इस कार्य को कर सकते हैं तो फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? मानस में अवतार की पूर्व पीठिका में जो कारण बताए गए, कुछ वैसे तो कहा गया कि नाना भांति राम अवतारा, लेकिन कुछ जो कारण बताए गए उसमें जय विजय जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उसमें सनकादिक श्राप देते हैं जन्मेजय को कि तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। जय विजय विष्णु के द्वारपाल हैं और सनकादि को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, तो 3 जन्म के लिए उनको श्राप मिलता है। तो वही 1 जन्म में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बनते हैं, फिर त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बनते हैं। तो उनके उद्धार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब देखिए, जय विजय 3 बार अवतार लेते हैं, उनको भी अवतार कहा गया है, जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान को 4 बार आना पड़ता है। कृष्ण के रूप में आए हैं, राम के रूप में आए हैं, लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नृसिंहावतार और वाराह अवतार लेते हैं। ईश्वर को 4 बार आना पड़ता है। तो वहां श्राप की बात कही गई है। फिर नारद का एक प्रकरण आता है, नारद मुंह, उसमें भी नारद जी भगवान को श्राप दे देते हैं। एक श्राप और ईश्वर अपने ऊपर धारण करते हैं, वह है वृंदा और जालंधर का प्रकरण। वृंदा प्रेम तो भगवान से करती है, लेकिन विवाह जालंधर से हुआ है, तो छल करी टारे तासु व्रत, तो उसका व्रत पति से उठा करके जगतपति की तरफ लगा देते हैं। ये ऐसे टारते हैं तो वहां उनको श्राप मिलता है, तो भगवान शालिग्राम बनते हैं। तो 3 श्राप को अपने ऊपर ईश्वर धारण कर रहा है, और इन श्राप को धारण करके भगवान अवतार ले रहे हैं। अब देखिए, समझने की बात यहां पर यह है कि सर्वोच्च सत्ता, उसके पास इतनी शक्तियां हैं, इतना पावर है कि वो चाहे तो श्राप को अंगीकार करे, स्वीकार करे, चाहे तो ना करे। नारद जी श्राप देने के पश्चात मानस में जब रामावतार के पश्चात वन में मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान से कहते हैं कि
कि मोर साप कर अंगीकारा और सहत राम नाना दुख भारा। आपने मेरे श्राप को अंगीकार किया है, अर्थात स्वीकार किया है। आपकी बाध्यता नहीं थी, आप चाहते तो अस्वीकार कर सकते थे, आप नहीं आते। लेकिन ईश्वर भगवान राम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहां विधि के शासन की बात कही जाती है। यह विधि की शासन की जो वार्ता कही जाती है, यह राम से उत्पन्न हुई है, यही तो हमको समझना है। हम कानून के शासन की बात कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि नहीं नहीं, कानून, रूल, ला, विधि सबके लिए सामान्य है, समान है। मैं सर्वोच्च सत्ता पर आसीन हूं, यही तो मुझे जन को दिखाना है, जन को सिखाना है कि सर्वोच्च सत्ता पर भी बैठा हुआ व्यक्ति कानून से बंधा हुआ है। यह श्राप एक प्रकार का दंड है और उस दंड को भोगने के लिए मैं इस धराधाम पर आया हूं और मैं वन वन में विचरण कर रहा हूं। नारद जी ने उनको श्राप दिया है कि जिस प्रकार से आपने मुझे बंदर की आकृति दी है, तो बंदर भालू आपकी सहायता करेंगे। नारद विवाह करना चाहते थे भगवान की माया विश्वमोहिनी से, भगवान विवाह नहीं होने दिया कि माया से विवाह नहीं किया जाता है। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि आपका विवाह तो होगा लेकिन पत्नी से आपका विछोह होगा। प्रभु राम स्वीकार कर लेते हैं कि एवमस्तु, जो आपका आदेश। और जब क्रोध में नारद श्राप देते हैं तो एक शब्दावली कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप तो परम स्वतंत्र हैं, अब आपके ऊपर कोई सत्ता ही नहीं है, आप ब्रह्म हैं। आप ही से विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का उद्भव हुआ है, तो आपसे ऊपर तो कोई नहीं। इसलिए आपको जो इच्छा होती है आप वही करते हैं, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर भी कंट्रोल है, मैं भी नियम से बंधा हुआ हूं। संकेत क्या है कि जब इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता नियम का पालन कर रही है तो हमको और आपको तो करना ही पड़ेगा। यही तो राम बता रहे हैं हमको और आपको कि मैं नियमों का पालन करने के लिए, मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूं, आप भी मेरी तरह से नियमों का पालन करिए। और कोई भी बियॉन्ड लॉ नहीं है। हमारे यहां अंग्रेजी का एक शब्द है बियॉन्ड लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं ईश्वर होकर के और सांप को स्वीकार करके वन वन में विचरण कर रहा हूं, बानरों की सहायता ले रहा हूं। मेरी पत्नी को रावण हर के ले गया है। मैं चाहूं तो ये सब भ्रिकुटी के विलास से कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं चरित्र जी करके दिखा रहा हूं एक आम जनमानस की तरह से, मानव की तरह से, तभी तो हमारे हृदय पर वह स्थापित है। तो यह अवतार का मेरी दृष्टि में, निज दृष्टि में कारण है कि जी करके मर्यादा को स्थापित करना चाह रहे हैं। और जब यहां अवतार लेने का भगवान का मन हो जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई ईश्वर अब नर बनने जा रहा है। देवता रावण की समस्या से त्रस्त हैं, रावण की समस्या का समाधान मिल नहीं रहा है। ईश्वर कहते हैं कि ठीक है, मैं अयोध्या में आऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब ईश्वर ब्रह्म नर बनने जा रहा है तो तुम सब बानर बन जाओ। यहां संकेत क्या है कि यदि हमारे ऊपर कोई समस्या है, कोई दुख है, तो हम केवल ईश्वर की तरफ दृष्टि न लगाएं, न देखें। जब तक हम स्वयं अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाले का कृपा प्रसाद हमको मिलने वाला नहीं है। हमारे पुरुषार्थ में ही जब ईश्वर की कृपा मिलेगी तब हमको सुखद परिणाम प्राप्त होगा। और देवता बानर बनते हैं, वहां शिव जी भी उपस्थित हैं। तो शिव जी कहते हैं कि भाई जब देव बानर बन रहे हैं तो मैं तो महादेव हूं, तो मैं महाबानर बनूंगा। और शिव जी महाबानर अर्थात हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं। और हनुमान चालीसा की जो चौपाई आप पढ़ते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। वो सुवर्ण नहीं है, स्वयं है। अब साक्ष्य क्या है? 22 दिनांक 22 के पश्चात
आप अवध जाएं, रामलला का दर्शन करें और हनुमानगढ़ी जाएं। और जब हनुमानगढ़ी के भित्ति पर, शिलालेखों पर जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें यही पाठ है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो इस प्रकार इन कारणों से ईश्वर हमारे धराधाम पर अयोध्या में अवतार लेते हैं। और चलते चलते आज मैं पुनः अपनी पंक्तियां निवेदित करूं कि शारद शेष महेश गणेश रमेश सुरेश निरंतर गामे, वेद मुनीश धनीश विधि नारद हूं जाको अंत न पावे, विप्रधेनु सुर संत भगत हित सोई प्रभु दीन दयाल राम जी, नर्तन धरि के अवध में आवे। आज इतना ही, कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमो राघवाय।